एक सवाल, अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन में 10 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, सब बिजी है, मशीन भी चल रही है, मटेरियल भी अवेलेबल है, फिर भी टारगेट मिस क्यों हो रहे हैं? क्यों ओवर टाइम लग रहा है? क्यों एक ऑपरेटर पसीना बहा रहा है और दूसरा ऑपरेटर आधा टाइम खाली बैठा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों मैनेजमेंट को लगता है कि मैन पावर कम है, जबकि असली प्रॉब्लम मैन पावर नहीं बल्कि वर्कलोड इम्बैलेंस। आज मैं आपको टोयोटा का एक पावरफुल लीन टूल सिखाने वाला हूँ, जो सिर्फ 5 मिनट में बता देता है कि बोटलनेक कहाँ है, वर्कलोड इम्बैलेंस कहाँ है और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। इस टूल का नाम है यामाजुमी चार्ट। इस कंप्लीट मास्टर क्लास में आप सिर्फ यामाजुमी की डेफिनेशन नहीं सीखेंगे, बल्कि आप सीखेंगे यामाजुमी क्या है, टोयोटा ने इसे क्यों डेवलप किया, टेक टाइम और साइकिल टाइम का रिलेशन, यामाजुमी चार्ट का स्ट्रक्चर, ग्रीन येलो और रेड एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट, रियल स्मार्ट ग्लास प्रोडक्शन लाइन एग्जाम्पल, एक्सेल में यामाजुमी कैसे बनाते हैं, बोटलनेक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्कलोड बैलेंस कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करते हैं और एंड में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर या इंडस्ट्रियल इंजीनियर, लीन इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल है, तो ये एक ऐसा टूल है जो आपके डेली काम में डायरेक्टली यूज होने वाला है। और वीडियो के एंड तक आप यामाजुमी को बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक समझ चुके होंगे। वर्ल्ड क्लास कंपनी जैसे टोयोटा, होंडा और दूसरी लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्कलोड बैलेंसिंग के लिए इस टूल का यूज करती है, क्योंकि जब वर्कलोड बैलेंस होता है तो वेटिंग टाइम कम होती है, बोटलनेक रिमूव होते हैं, मैन पावर ऑप्टिमाइज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और समझते हैं यामाजुमी चार्ट आखिर है क्या। यामाजुमी क्या है, सबसे पहले समझते हैं यामाजुमी का मतलब। यामाजुमी एक जैपनीज वर्ड है। यामा का मतलब होता है माउंटेन या पहाड़, और जुमी का मतलब होता है स्टेक या तो ढेर लगाना, यानी काम को ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टेक करके दिखाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यामाजुमी चार्ट एक विजुअल टूल है जो बताता है कि हर ऑपरेटर के पास कितना वर्कलोड है और किस ऑपरेटर पर ज़्यादा या कम लोड है। एक बार चार्ट देखते ही हमें पता चल जाता है कि लाइन बैलेंस है या अनबैलेंस। अब सवाल आता है कि टोयोटा को इस चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। टोयोटा ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑपरेटर ओवरलोड थे और कुछ खाली बैठे रहते थे। कस्टमर डिमांड टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रही थी और ओवर टाइम लगातार बढ़ रहा था, यानी मैन पावर होने के बाद भी प्रोडक्शन एफिशिएंटली नहीं हो रहा था। तब टोयोटा ने वर्कलोड बैलेंसिंग के लिए यामाजुमी चार्ट डेवलप किया। इसका मेन गोल था हर ऑपरेटर को लगभग बराबर वर्कलोड देना। अब इस एग्जांपल को देखिए, ऑपरेटर 1 का वर्कलोड है 140 सेकंड, ऑपरेटर 2 का वर्कलोड है 70 सेकंड, ऑपरेटर 3 का वर्कलोड है 160 सेकंड एंड ऑपरेटर 4 का वर्कलोड है 50 सेकंड। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ऑपरेटर 1 एंड 3 ओवरलोड है, जबकि ऑपरेटर सेकंड एंड 4 के पास काफ़ी फ्री टाइम है। इस सिचुएशन में ओवरलोड ऑपरेटर्स बोटलनेक बन जाते हैं। पूरी लाइन की स्पीड उन्हीं ऑपरेटर्स की स्पीड पर डिपेंड करने लगती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वेटिंग टाइम बढ़ता है, प्रोडक्शन टारगेट मिस होता है और ओवर टाइम लगता है। यामाजुमी अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, काम को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हर ऑपरेटर के पास लगभग 100 सेकंड का वर्कलोड है, यानी सबका लोड ऑलमोस्ट इक्वल है। अब कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं है, कोई ऑपरेटर खाली नहीं बैठा है और लाइन स्मूथली फ्लो करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और ओवर टाइम कम हो जाता है। यामाजुमी चार्ट के मेजर बेनिफिट क्या क्या है? नंबर 1, वर्कलोड बैलेंस होता है। नंबर 2, वेटिंग और इडली टाइम कम होता है। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नंबर 4, ओवर टाइम और कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड नंबर 5, बेटर फ्लो एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने यामाजुमी चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मान लीजिए एक प्रोसेस में 4 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। पहला ऑपरेटर 120 सेकंड लेता है, सेकंड ऑपरेटर 80 सेकंड लेता है एंड थर्ड ऑपरेटर 150 सेकंड लेता है एंड फोर्थ 50 सेकंड लेता है। अगर हम बस मैन पावर काउंट करेंगे तो सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन यामाजुमी चार्ट बताते ही पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम मैन पावर की नहीं, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन की है। काम को रीडिस्ट्रीब्यूट करके हम बिना एक्स्ट्रा मैन पावर को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्शन लाइन में 3 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट कम आ रहा है, डिलीवरी डिले हो रही है और ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आज मैं आपको स्मार्ट ग्लास प्रोडक्शन लाइन का एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा, जहां यामाजुमी चार्ट ओनली 30 सेकंड में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देता है। यहाँ देखिए ऑपरेटर 1
सबसे पहले ऑपरेटर 1 को देखते हैं। ये किलिंग का काम करता है जिसमें 20 सेकंड लगता है। उसके बाद इंस्पेक्शन करता है जिसमें 10 सेकंड लगता है। टोटल ओवरक्लोड हुआ 30 सेकंड, यानी ऑपरेटर 1 का ओवरक्लोड मॉडरेट है और ये अभी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं ऑपरेटर 2। ये फिल्म एलाइनमेंट करता है जिसमें 25 सेकंड लगते हैं और लेमिनेशन करते हैं जिसमें 20 सेकंड लगते हैं। टोटल ओवरक्लोड हुआ 45 सेकंड, यानी लाइन में सबसे ज़्यादा ओवरक्लोड इसी ऑपरेटर के पास है। और प्रोडक्शन लाइन की स्पीड हमेशा सबसे स्लो या ओवरलोडेड प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलती है, इसलिए ऑपरेटर 2 बोटलनेक बन रहा है। अब ऑपरेटर 3 को देखिए। ये टेस्टिंग करता है 10 सेकंड में और पैकिंग करता है 10 सेकंड में। टोटल वर्कलोड ओनली 20 सेकंड, यानी ऑपरेटर 3 काफ़ी टाइम फ्री रहता है, उसकी कैपेसिटी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब अगर हम पूरा सिस्टम देखें तो ऑपरेटर 1 30 सेकंड ले रहा है, ऑपरेटर 2 45 सेकंड एंड ऑपरेटर 3 20 सेकंड। यहाँ क्लियर इम्बेलेंस है, एक ऑपरेटर ओवरलोड है, एक ऑपरेटर अनयूटिलाइज है और इसी वजह से प्रोडक्शन फ्लो डिस्टर्ब हो रहा। ऑपरेटर 3 आपका काम जल्दी कंप्लीट कर देता है और वेट करता है, जबकि ऑपरेटर 2 पर काम जमा होता रहता है। यही वेटिंग टाइम और बोटलनेक क्रिएट करता है। अब नीचे यामागुची चार्ट देखिए। हर कलर एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम एक्टिविटीज को स्टेक करते हैं तो हर ऑपरेटर को टोटल वर्कलोड विजुअल फॉर्म में दिखने लगता है। चार्ट को देखते ही समझ आ रहा है कि ऑपरेटर 2 का बार सबसे बड़ा है और ऑपरेटर 3 का बार सबसे छोटा है और बिना किसी कैलकुलेशन के इम्बेलेंस इंस्टेंटली आइडेंटिफाई हो जाता है। इसलिए यामागुची को विजुअल मैनेजमेंट टूल कहा जाता है। अब इनसाइट को समझते हैं। ऑपरेटर 2 के पास सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, इसलिए लाइन की मैक्सिमम स्पीड उसी के वर्कलोड से डिसाइड हो रही है। ऑपरेटर 3 के पास कम काम है, इसलिए उसकी कैपेसिटी वेस्ट हो रही है। अगर हमने इसी इम्बेलेंस को इग्नोर कर दिया तो बोटलनेक क्रिएट होगा, डिलीवरी डिले होगी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ेगी और ओवर टाइम कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो इसका सोल्यूशन है सिंपल, वर्कलोड री डिस्ट्रीब्यूशन करना। ऑपरेटर 2 के कुछ टास्क ऑपरेटर 3 को ट्रांसफर करो या प्रोसेस को इंप्रूव करके साइकिल टाइम रिड्यूस करो। गोल ये नहीं है कि सब इक्वल काम करें, गोल ये है कि वर्कलोड मैक्सिमम पॉसिबल बैलेंस हो। जब वर्कलोड बैलेंस हो जाएगा तो वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, फ्लो स्मूथ होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा एंड ओवर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि प्रोडक्शन प्रॉब्लम का मतलब हमेशा मैन पावर की कमी नहीं होती। कोई बार प्रॉब्लम वर्कलोड इम्बेलेंस होती है और यामागुची चार्ट हमें सिर्फ कुछ मिनट में दिखा देता है कि बोटलनेक कहाँ है और इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। इसलिए वर्ल्ड क्लास कंपनीज वर्कलोड बैलेंसिंग के लिए यामागुची चार्ट का यूज करती है। आप जानते हैं साइकिल टाइम और टेक टाइम में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, बहुत लोग यामागुची चार्ट बनाने सीख लेते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो टेक टाइम और साइकिल टाइम का डिफरेंस ही नहीं समझते हैं और जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कभी भी वर्कलोड बैलेंसिंग सही से नहीं कर पाओगे। आज ओनली 5 मिनट में आपको टेक टाइम और साइकिल टाइम इतना सिंपल समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। टेक टाइम क्या? सबसे पहले टेक टाइम समझते हैं। टेक टाइम का फॉर्मूला है अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड। मतलब कस्टमर जितनी डिमांड कर रहा है उसको मीट करने के लिए हमें कितनी स्पीड से प्रोडक्शन करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम है 28,800 सेकेंड, कस्टमर डिमांड है 960 पीस। अगर हम 28,800 को 960 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 30 सेकंड, यानी कस्टमर की डिमांड मीट करने के लिए हमें हर 30 सेकंड में एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसी को टेक टाइम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में टेक टाइम कस्टमर की पेस है। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे हर 30 सेकंड में एक प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी मशीन है, कितने ऑपरेटर है या कितनी कैपेसिटी है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट टाइम पर चाहिए। इसलिए टेक टाइम डिमांड बेस होता है, कैपेसिटी बेस नहीं। अब आते हैं साइकिल टाइम पर। साइकिल टाइम वो एक्चुअल टाइम है जो ऑपरेटर या मशीन के प्रोडक्ट बनाने में लगती है। एग्जाम्पल में साइकिल टाइम 45 सेकंड है, मतलब ऑपरेटर को एक प्रोडक्ट कंप्लीट करने में 45 सेकंड लग रहा है, यानी साइकिल टाइम एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। टेक टाइम बताता है कस्टमर क्या चाहता है, साइकिल टाइम बताता है ऑपरेटर क्या कर रहा है। एक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पूरा गेम इन दोनों का मैच करने का है। अब पहला सिनेरियो देखते हैं। साइकिल टाइम 45 सेकंड है और टेक टाइम हमारा 30 सेकंड है, यानी ऑपरेटर एक प्रोडक्ट बनाने में 45 सेकंड ले रहा है, लेकिन कस्टमर को 30 सेकंड में प्रोडक्ट चाहिए। मतलब प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से स्लो चल रहा है। इससे कंसिक्वेंस क्या होगा कि बैकलॉग बनेगा, कस्टमर वेट करेगा, डिलीवरी डिले होगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा और बोटलनेक क्रिएट हो जाएगा। ये सिचुएशन डेंजरस है और इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है।
अब दूसरा सिनेरियो जानते हैं। साइकिल टाइम है 20 सेकेंड एंड टेक टाइम है 30 सेकेंड। यानी ऑपरेटर कस्टमर की डिमांड से ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब है ऑपरेटर के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वो कुछ टाइम इडली भी रचता है। ऐसे सिचुएशन में वर्कलोड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या मैन पावर ऑप्टिमाइज की जा सकती है। अब सबसे आइडियल सिचुएशन देखते हैं। साइकिल टाइम 30 सेकेंड एंड टेक टाइम 30 सेकेंड। यानी कस्टमर जो डिमांड कर रहा है ऑपरेटर भी उसी स्पीड से काम कर रहा, ना बैकलॉग बन रहा, ना ओवर टाइम लग रहा, ना एक्स्ट्रा कैपेसिटी वेस्ट हो रहा। यही परफेक्ट बैलेंस है और लीन मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट भी यही होता है। अब सवाल आता है इमाजुमी चार्ट में इसका क्या रोल है। यामाजुमी चार्ट में हम हर ऑपरेटर का ओवरलोड कंपेयर करते हैं और टारगेट होता है कि हर ऑपरेटर का साइकिल टाइम टेक टाइम के आसपास हो। अगर किसी ऑपरेटर का ओवरलोड टेक टाइम से ज़्यादा है तो वो बोटलनेक है, अगर बहुत कम है तो वो अंडर यूटिलाइज है। और हाँ, यामाजुमी चार्ट हमें इसी इम्बैलेंस को विजुअली दिखाता है। दोस्तों, एक लाइन याद रखना, टेक टाइम कस्टमर की पेस है एंड साइकिल टाइम ऑपरेटर की स्पीड है। और जब दोनों मैच हो जाते हैं तभी प्रोडक्शन स्मूथ चलता है, डिलीवरी टाइम पर होती है और प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। आप जानते हैं यामाजुमी चार्ट का स्ट्रक्चर। दोस्तों, बहुत लोग यामाजुमी चार्ट बना लेते हैं लेकिन चार्ट को रीड कैसे करना है और उसमें हिडन वेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है या नहीं, ये नहीं समझते। और सच बताओ, यामाजुमी सिर्फ ओवरफ्लोड बैलेंसिंग का टूल नहीं है, ये एक ऐसा एक्सरे है जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर छुपे हुए वेस्ट को भी एक्सपोज कर देता। आज हम यामाजुमी चार्ट के स्ट्रक्चर और उसके सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। वाई एक्सिस पर टाइम होता है, यानी हर ऑपरेटर कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाया जाता है। और एक्स एक्सिस पर ऑपरेटर या ऑर्केस्ट्रेशन होते हैं, हर बार एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस बार के अंदर अलग अलग कलर ब्लॉक और ऑपरेटर के टास्क को रिप्रेजेंट करता है। इसी एक एग्जांपल में देखते हैं। ऑपरेटर 1 का ओवरक्लॉक 30 सेकंड है, ऑपरेटर 2 का 45 एंड ऑपरेटर 3 का ओवरक्लॉक 20 सेकंड है। अब चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये डॉटेड लाइन है टेक टाइम लाइन। यहाँ टेक टाइम लाइन 30 सेकंड है, मतलब कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए हर ऑपरेटर को ओवरक्लॉक आइडियली 30 सेकंड के आसपास होना चाहिए। अब चार्ट को ऑब्जर्व करिए, ऑपरेटर 1 एग्जैक्टली टेक टाइम के बराबर है, ये बैलेंस कंडीशन है। ऑपरेटर 2 टेक टाइम से ऊपर चला गया, मतलब ओवरक्लॉक ज्यादा है और ये बोटलनेक बन सकता है। ऑपरेटर 3 टेक टाइम से काफी नीचे है, मतलब ऑपरेटर की कैपेसिटी प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रही है। यामाजुमी चार्ट देखते ही हमें तीन चीज तुरंत समझ आ जाती है। पहला, कि इस ऑपरेटर के पास सबसे ज्यादा ओवरलोड है। दूसरा, कि इस ऑपरेटर के पास कम ओवरलोड है। तीसरा, लाइन कस्टमर डिमांड के हिसाब से बैलेंस है या नहीं। इसीलिए यामाजुमी चार्ट को विजुअल मैनेजमेंट टूल कहा जाता है। अब आते हैं यामाजुमी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। बहुत लोग सोचते हैं यामाजुमी सिर्फ टाइम दिखाता है, लेकिन रियलिटी में यामाजुमी वेस्ट भी दिखाता है और इसी वजह से लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर टास्क को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कलर है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है वैल्यू एडेड एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटी जिसके लिए कस्टमर पैसा देता है। अगर ये एक्टिविटी ना हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। एग्जांपल, ग्लास लेमिनेशन, फिल्म एप्लीकेशन, असेंबली, ये सब एक्टिविटीज डायरेक्टली प्रोडक्ट को ट्रांसफर करती है। कस्टमर इसी वैल्यू के लिए पेमेंट करती है। इसलिए लीन का पहला रूल है, जितना ज्यादा ग्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा कलर है येलो। येलो का मतलब है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड। कस्टमर इन एक्टिविटीज के लिए पैसा नहीं देता, लेकिन कंपनी को ये एक्टिविटीज करनी पड़ती है। एग्जांपल, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियल लोडिंग, इन्वेंट्री। ये प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करते, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होते हैं। लीन का टारगेट होता है इन एक्टिविटीज को ऑटोमेट या ऑप्टिमाइज करना। अब सबसे डेंजरस कलर है रेड। रेड का मतलब है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, यानी पूरा वेस्ट। कस्टमर भी पैसा नहीं देता और कंपनी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जांपल, वेटिंग, सर्चिंग, रीवर्क, एक्स्ट्रा वर्किंग, ये सब एक्टिविटीज सिर्फ टाइम और कॉस्ट बढ़ाती है। जब भी यामाजुमी चार्ट में रेड एरिया दिखे, समझ जाइए इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वही है। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग का गोल्डन रूल समझिए, ग्रीन को बढ़ाओ, येलो को ऑप्टिमाइज करो और रेड को एलिमिनेट करो। यही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का फाउंडेशन है। मान लीजिए एक ऑपरेटर का टोटल ओवरक्लॉक 30 सेकंड है, लेकिन उसमें 15 सेकंड ग्रीन, 10 सेकंड येलो एंड 5 सेकंड रेड है, तो इंप्रूवमेंट टीम सबसे पहले रेड 5 सेकंड को रिमूव करेगी, क्योंकि ये प्योर वेस्ट है। इसलिए यामाजुमी चार्ट सिर्फ ओवरक्लॉक बैलेंसिंग का टूल नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का रोड मैप है। ये हमें बताता है कहाँ बोटलनेक है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ मैन पावर वेस्ट हो रही है और कहाँ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
दोस्तों अगर आप यामागुची चार्ट को सिर्फ बार्स और कलर्स की तरह देखोगे तो आप आधा ही समझोगे, लेकिन अगर आप ग्रीन, येलो और रेड का मीनिंग समझ गए तो आप प्रोडक्शन लाइन का हिडन वेस्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। ग्रीन मतलब प्रॉफिट, येलो मतलब ऑप्टिमाइज, रेड मतलब एलिमिनेट। अब चलते हैं प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं यामागुची बनाने की प्रैक्टिकल मेथड। यामागुची चार्ट बनाने का पहला स्टेप है प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। सबसे पहले प्रोडक्शन लाइन पर जाकर देखो कि प्रोडक्ट कैसे मूव हो रही है, ऑपरेटर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और काम का एक्चुअल फ्लो क्या है। ऑब्जर्वेशन के बिना यामागुची कभी एक्यूरेट नहीं बन सकता। स्टेप 2, हर टास्क को लिखो। अब हर ऑपरेटर के सभी टास्क को लिस्ट करो, जैसे एग्जांपल में क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, अलाइनमेंट, लेमिनेशन, टेस्टिंग, पैकिंग। जो भी आपका स्टेशन का नाम होता है, जैसे ओपनिंग, मैचिंग, स्लाइडर, जो भी आपका नाम है, ध्यान रहे कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं होनी चाहिए। जितना डिटेल टास्क ब्रेकडाउन होगा उतना एक्यूरेट यामागुची चार्ट बनेगा। अब स्टेप 3, स्टेप वाइज से टाइम स्टडी करो। अब हर टास्क का एक्चुअल टाइम मेजर करो। इसके लिए स्टेप वॉच का यूज करो। हर एक्टिविटी को मल्टीपल बार ऑब्जर्व करके एवरेज टाइम निकालो। यही डाटा यामागुची चार्ट की फाउंडेशन होता है। स्टेप 4, एक्सेल में डाटा एंट्री करो। अब कलेक्ट डाटा को एक्सेल शीट में एंटर करो। हर ऑपरेटर और हर टास्क का टाइम अलग अलग रिकॉर्ड करो। ये डाटा बाद में चार्ट बनाने के लिए यूज होगा। स्टेप 5, स्टैक बार चार्ट बनाओ। अब एक्सेल में स्टैक बार चार्ट क्रिएट करो। हर ऑपरेटर का एक बार होगा और उसके अंदर अलग अलग टास्क स्टैक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया जाएगा। इसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को यामागुची चार्ट कहते हैं। स्टेप 6, टेक टाइम लाइन ऐड करो। आप चार्ट में टेक टाइम लाइन ऐड करो। यही लाइन बताती है कि कस्टमर डिमांड मीट करने के लिए आइडियल ओवरफ्लो कितना होना चाहिए। जो ऑपरेटर इस लाइन के ऊपर है वहाँ ओवरलोड या बोटलनेक हो सकता है, और जो लाइन के नीचे है वहाँ कैपेसिटी अवेलेबल हो सकती है। स्टेप 7, इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो। आप चार्ट को एनालाइज करो। देखो किस ऑपरेटर के पास ज़्यादा ओवरलोड है, किस ऑपरेटर के पास कम ओवरलोड है, कहाँ बोटलनेक है, और ओवरलोड बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो। इस एग्जाम्पल चार्ट में देखिए ऑपरेशन 2 का ओवरलोड सबसे ज़्यादा है और टेक टाइम लाइन का ऊपर जा रहा है, यानी ऑपरेशन 2 बोटलनेक बन सकता। ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन 4 के पास कंपैरेटिवली कम ओवरलोड है। यहाँ ओवरलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन करके लाइन बैलेंसिंग की जा सकती है। यामागुची का मेन यूज क्या है? लाइन बैलेंसिंग। यामागुची का सबसे कॉमन यूज लाइन बैलेंसिंग है। गोल होता है कि हर ऑपरेटर के पास लगभग सेम ओवरलोड हो। जितना बैलेंस ओवरलोड होगा उतना स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो होगा। बोटलनेक आइडेंटिफिकेशन, चार्ट में सबसे बड़ा बार जनरली बोटलनेक को रिप्रेजेंट करता है, यानी वही प्रोसेस प्रोडक्शन की स्पीड को लिमिट कर रहा है। मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, यामागुची मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। कोई बार ओवरलोड बैलेंस करने के बाद 5 ऑपरेटर का काम 4 ऑपरेटर में हो जाता है। इससे डायरेक्ट मैन पावर सेविंग मिल सकती है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जब ओवरलोड बैलेंस होता है और बोटलनेक रिमूव होते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होता है। इसी वजह से यामागुची प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का पावरफुल टूल माना जाता है। काइजन प्रोजेक्ट, यामागुची चार्ट इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को विजुअली दिखाता है, इसलिए काइजन प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। यामागुची और लीन वेस्ट, लीन मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 8 मेजर वेस्ट डिफाइन किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट और अनयूज टैलेंट। यामागुची सबसे ज़्यादा किन वेस्ट को पकड़ता है? यामागुची सबसे ज़्यादा मोशन को पकड़ता है। एक्स्ट्रा मूवमेंट या अननेसेसरी वर्किंग को आइडेंटिफाई करता है। जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा वेस्ट। वेटिंग, ऑपरेटर या मटेरियल के वेटिंग टाइम को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। वेटिंग डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। डिफेक्ट, डिफेक्ट और रीवर्क एक्टिविटीज़ को भी यामागुची में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये क्वालिटी और कॉस्ट दोनों को इम्पेक्ट करते हैं। यामागुची चार्ट ओवरलोड की एक्चुअल पिक्चर दिखाता है। टेक टाइम के अगेंस्ट ओवरलोड कंपेयर करके इम्बैलेंस और बोटलनेक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 3 कलर कॉन्सेप्ट की हेल्प से वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लाइन बैलेंस इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है। इसका बेनिफिट क्या क्या होता है? बैलेंस लाइन, लेस वेटिंग, हायर आउटपुट, लो कॉस्ट एंड हैप्पी कस्टमर। यामागुची का सिंपल मतलब है वर्कलोड को विजुअलाइज करो, वेस्ट को आइडेंटिफाई करो, लाइन बैलेंस करो और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो। यामागुची वर्सेस प्रोसेस फ्लो चार्ट। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो चार्ट और यामागुची का डिफरेंस समझते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट हमें प्रोसेस का सीक्वेंस दिखाता है, जैसे क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, अलाइनमेंट, लेमिनेशन, टेस्टिंग और पैकिंग किस ऑर्डर में हो रहे हैं। यानी प्रोसेस का फ्लो और मटेरियल मूवमेंट का पथ समझाने के लिए प्रोसेस फ्लो चार्ट यूज किया जाता है। लेकिन प्रोसेस फ्लो चार्ट ये नहीं बताता कि किस ऑपरेटर के पास कितना ओवरफ्लोड है।
आप यामाजुमी को देखिए, यामाजुमी का फोकस सीक्वेंस पर नहीं वर्कलोड पर होता है। ये बताता है हर ऑपरेटर का वर्कलोड कितना है, कौन ओवरलोड है, कौन अंडर यूटिलाइज है और लाइन बैलेंसिंग कहाँ करनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस फ्लो चार्ट इक्वल काम किस ऑर्डर में हो रहा और यामाजुमी इक्वल काम का लोड किस पर कितना है। अब यामाजुमी और VCM का कंपेरिजन देखते हैं। VCM यानी वैल्यू स्ट्रीम मैप एक बॉर्डर लीन टूल है। ये मटेरियल और इंफॉर्मेशन फ्लो को मैप करता है। सप्लायर एक कस्टमर तक पूरा फ्लो दिखाता है और साथ ही इन्वेंट्री, लीड टाइम और वैल्यू एडेड वर्सेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी शो करता है। यानी VSM हमें ओवरऑल प्रोसेस का हेलीकॉप्टर व्यू देता है। अब यामाजुमी को देखिए, यामाजुमी स्पेशली ऑपरेटर वर्कलोड पर फोकस करता है। ये बताता है हर ऑपरेटर का वर्कलोड बोटलनेक कहाँ है और लाइन बैलेंसिंग कैसी करनी है। इसलिए VSM और यामाजुमी दोनों लिंक के पावरफुल टूल्स है। एक फ्लो को इम्प्रूव करता है और दूसरा वर्कलोड को बैलेंस करता है। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड क्लास कंपनीज यामाजुमी में क्या अचीव करना चाहती है। यहाँ टेक टाइम 30 सेकेंड है और हर ऑपरेटर का वर्कलोड देखिए, ऑपरेटर 1 30 सेकेंड, ऑपरेटर 2 29 सेकेंड, ऑपरेटर 3 30 सेकेंड, ऑपरेटर 4 31 सेकेंड, ऑपरेटर 5 30 सेकेंड, ऑपरेटर 6 29 सेकेंड। सब ऑपरेटर का वर्कलोड ऑलमोस्ट इक्वल है। कोई भी ऑपरेटर टेक टाइम से बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं है। यही आइडियल यामाजुमी कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है कि जब वर्कलोड ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है तो लाइन स्मूथ चलती है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, आउटपुट इंक्रीज होती है और कस्टमर डिमांड कंसिस्टेंटली मीट होती है। इसी कंडीशन को वर्ल्ड क्लास बैलेंसिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर एक ऑपरेटर 45 सेकंड पर हो और दूसरा 20 सेकंड पर हो तो लाइन इम्बेलेंस हो जाएगी। लेकिन जब आप सब ऑपरेटर 29, 30 या 31 सेकंड के आसपास होते हैं तो वर्कलोड नेचुरली बैलेंस हो जाता है, बोटलनेक क्रिएट नहीं होता। अब पूरे कंपेरिजन का कंक्लूजन समझिए। प्रोसेस फ्लो चार्ट का फोकस है सीक्वेंस, VCM का फोकस है फ्लो यानी मटेरियल और इंफॉर्मेशन फ्लो और यामाजुमी का फोकस है लोड यानी ऑपरेटर ओवरलोड। लीन मैन्युफैक्चरिंग में इन तीनों टूल्स का अपना अलग रोल है। प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रोसेस को समझाता है, VSM ओवरऑल सिस्टम को समझाता है और यामाजुमी वर्कलोड बैलेंस करके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। जब आप प्रोसेस फ्लो चार्ट, VSM और यामाजुमी को एक साथ यूज करते हो तब आप सिर्फ प्रोसेस को नहीं समझते बल्कि उससे ऑप्टिमाइज भी करते हो। फ्लो इंप्रूव होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है, वर्कलोड बैलेंस होता है और प्रोडक्शन वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंच सकता है। मतलब प्रोसेस फ्लो चार्ट इक्वल टू सीक्वेंस, VSM इक्वल टू फ्लो एंड यामाजुमी इक्वल टू वर्कलोड। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही लीन मैन्युफैक्चरिंग को पावरफुल बनाता है। अब मान लीजिए आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, लीन इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू आपसे पूछता है व्हाट इज यामाजुमी चार्ट। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं होना चाहिए बल्कि उसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझना चाहिए। उसको आंसर ये देना है कि यामाजुमी चार्ट एक लीन मैन्युफैक्चरिंग विजुअल मैनेजमेंट टूल है जो ऑपरेटर या ऑर्केस्ट्रेशन को वर्कलोड को स्टेक बार चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इसके यूज बोटलनेक आइडेंटिफाई करना, वर्कलोड बैलेंस करना, वेस्ट रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यामाजुमी चार्ट हमें दिखाता है कि प्रोडक्शन लाइन में किस ऑपरेटर के पास कितना वर्कलोड है और लाइन बैलेंस है या नहीं है। अब एग्जांपल को समझते हैं कि अब इस यामाजुमी चार्ट को देखिए, यहाँ 5 ऑपरेटर हैं और टेक टाइम 30 सेकंड है। यानी कस्टमर डिमांड मीट करने के लिए हर ऑपरेटर को वर्कलोड आइडियली 30 सेकंड के आसपास होना चाहिए। ऑपरेटर 1 का टोटल वर्कलोड 28 सेकंड है। ये टेक टाइम का बहुत क्लोज है, यानी ऑपरेटर ऑलमोस्ट बैलेंस कंडीशन में है। ऑपरेटर 2 का टोटल वर्कलोड 45 सेकंड है। ये टेक टाइम 30 सेकंड से काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस ऑपरेटर के पास सबसे ज़्यादा वर्कलोड है और प्रोडक्शन लाइन की स्पीड की इसी ऑपरेटर की वजह से लिमिट हो जाएगी, इसलिए ऑपरेटर 2 बोटलनेक है। ऑपरेटर 3 का वर्कलोड एग्जैक्टली 30 सेकंड है, यानी कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली परफेक्टली बैलेंस है। ऑपरेटर 4 का वर्कलोड 32 सेकंड है। ये थोड़ा सा टेक टाइम से ऊपर है लेकिन अभी मेजर बोटलनेक नहीं है। ऑपरेटर 5 का सेकंड वर्कलोड 27 है, यानी इसके आसपास थोड़ी अवेलेबल कैपेसिटी है। अगर वर्कलोड बैलेंस करना हो तो कुछ काम ऑपरेटर 2 से ऑपरेटर 5 को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस चार्ट से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ एक चार्ट देखकर हमें तुरंत पता चल गया कि कौन ओवरलोड है, कौन बैलेंस है, कौन अंडर यूटिलाइज है और वर्कलोड रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है। यही यामाजुमी चार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
बेनिफिट्स ऑफ यामागुमी चार्ट, बोटलनेक को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले ये बोटलनेक को आइडेंटिफाई करता है, यानी प्रोडक्शन को स्लो करने वाला प्रोसेस या ऑपरेटर कौन है। ये बैलेंस वर्कलोड करता है, ये वर्कलोड बैलेंसिंग में हेल्प करता है। हर ऑपरेटर को लगभग इक्वल वर्कलोड दिया जा सकता है। वेस्ट को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, मैन पावर को ऑप्टिमाइज करता है। इंटरव्यू में याद रखने वाली लाइन, अगर इंटरव्यू पूछे कि यामागुमी चार्ट का मेन पर्पज क्या है, तो एक लाइन में आंसर दीजिए, यामागुमी चार्ट का पर्पस वर्कलोड को विजुलाइज करना, बोटलनेक आइडेंटिफाई करना और लाइन बैलेंसिंग के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है। ये आंसर बिगिनर लेवल से लेकर प्रोडक्शन मैनेजर लेवल इंटरव्यू तक यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी मास्टर क्लास देखी है तो अब आप सिर्फ यामागुमी चार्ट के नाम नहीं जानते, बल्कि आप उसका पर्पज, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रियल लाइफ उसे समझ चुके होंगे। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोटलनेक कहाँ है, कौन ओवरलोड है, कौन अंडर यूटिलाइज है, टेक टाइम और साइकिल टाइम का रिलेशन, वर्कलोड कैसे बैलेंस करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करना है। यही रीजन है कि यामागुमी चार्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल में से एक माना जाता है। अगर आपको ये मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए आई लर्न यामागुमी, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है या नहीं। और अगर आप लीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे अगर आप लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल के साथ ट्रेनिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। याद रखिए, जहाँ वर्कलोड इम्बैलेंस होता है वहाँ बोटलनेक पैदा होता है, जहाँ यामागुमी लगता है वहाँ बैलेंस आता है, और जहाँ बैलेंस आता है वहाँ प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास।